हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट 16/8/2024, 16 अगस्त 2024। आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज के साथ। 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। और 1 अगस्त को ही वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया जाता है। और 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। और 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। और 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पर्वतनेनी हरीश, इनको नियुक्त किया गया है। यानी कि पी हरीश को न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र यूएन मुख्यालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्ष 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा आईएएस अधिकारी हरीश फिलहाल जर्मनी में भारत के राजदूत हैं। विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि वह जल्द ही कार्यभार संभाल सकते हैं। और हाल ही में 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। किरण रिजिजू ने कहा कि इस अनूठी स्कीम के लिए यह वेब पोर्टल अधिक से अधिक पारसी जोड़ों को इसका लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। यह पोर्टल उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने, अपने आवेदन की स्थिति जांच करने और प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षरण मोड के माध्यम से ऑनलाइन वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। जियो पारसी स्कीम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक अनूठी केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रोटोकॉल तथा संरक्षित युक्तियों को अपनाकर पारसी आबादी की घटती प्रवृत्ति को रोकना तथा उनकी जनसंख्या को स्थिर करना है। यह स्कीम पारसी दंपतियों को मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा उपचार तथा बच्चों की देखभाल तथा आश्रितों बुजुर्गों की सहायता के लिए वित्तीय मदद प्रदान करती है। अब अपनी शुरुआत से लेकर अब तक इस स्कीम ने 400 से अधिक पारसी बच्चों को सहायता उपलब्ध कराई है। हाल ही में किसने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है? तो सी आर पाटिल ने इस ऐप को लॉन्च किया है। देश में बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने एक बेहतर फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 का शुभारंभ किया है। फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 स्मार्टफोन के माध्यम से देश भर में उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय के आधार पर बाढ़ की जानकारी प्रदान करेगा। फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 2023 में लॉन्च किए गए फ्लड वॉच इंडिया ऐप का उन्नत संस्करण है और 2023 की तुलना में देश से अधिक बाढ़ निगरानी स्टेशनों और जलाशयों को कवर करता है। यानी कि 2023 में भी लॉन्च हुआ था, लेकिन उससे ये लेटेस्ट वर्जन, अभी मॉडिफाइड वर्जन को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसे स्टारबक्स का सीईओ बनाया गया है?
तो ब्रायन निकोल को स्टारबक्स का सीईओ बनाया गया है। ग्लोबल कॉफी चेन स्टारबक्स की लीडरशिप में बड़ा बदलाव आ रहा है। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन की जगह अब ब्रायन निकोल कंपनी के सीईओ होंगे। निकोल वर्तमान में चिपोटल मैक्सिकन ग्रिड को लीड कर रहे हैं। 9 सितंबर को सीईओ का पद संभालेंगे। तब तक सीएफओ राचेल रगेरी अंतरिम सीईओ के रूप में अभी काम करेंगे। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नलिन प्रभात को इनको नियुक्त किया गया है और एनएसजी के भी डीजी हैं अभी। और इसके साथ ही कुछ और जो कि डीजी हैं उनके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दलजीत सिंह चौधरी एएसएसबी के भी डीजी हैं और बीएसएफ यानी कि सशस्त्र सीमा बल और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन दोनों के डीजी हैं दलजीत सिंह। और अनीश दयाल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डीजी हैं और नीना सिंह सीआईएस सब के डीजी हैं। और नलिन प्रभात जैसा कि मैंने पहले ही बताया था स्पेशल डीजी बने हैं जम्मू कश्मीर के, तो और ये हैं एनएसजी के भी डीजी हैं। और आलोक शर्मा स्पेशल ये हैं एसपीजी के डायरेक्टर जनरल। और राहुल रसगोत्र आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के डीजी हैं और राकेश पाल आईसीजी के डीजी हैं। और पीयूष आनंद एनडीआरएफ के डीजी हैं। नेशनल डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स इसके डीजी हैं। और मनोज यादव आरपीएफ के डीजी हैं। और विकास लखेरा ये आसाम राइफल के डीजी हैं। और राजेश निर्वाण होमगार्ड के डीजी हैं अभी। हाल ही में भारत में किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो यह मिला है आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट को, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है। हाल ही में किस देश में संवैधानिक अदालत ने भारत प्रधानमंत्री पद को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त किया है? तो किस देश ने? तो थाईलैंड ने। इसमें क्या है, थाईलैंड के शीर्ष संवैधानिक अदालत ने नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में इनको देश की प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसीन को पद से बर्खास्त कर दिया है। 14 अगस्त 2024 को दिए गए 4-5 बहुमत के फैसले में न्यायालय ने प्रधानमंत्री पद को एक मंत्री पिचित चुएनबान को, जो जेल की सजा काट चुका था, को नियुक्त करके नैतिकता का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया। फैसले के बाद प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसीन पिछले 16 वर्षों में थाईलैंड के चौथे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें थाईलैंड के असंवैधानिक न्यायालय के फैसले द्वारा पद से इनको हटाया गया है। हाल ही में कौन तीसरे वायरस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो इसमें अपना देश भारत करेगा। हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका में मंकी पॉक्स के तेजी से फैलने के कारण वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। और चेतावनी दी गई है कि वायरस अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर सकता है। यह घोषणा डब्ल्यूएचओ के निदेशक जनरल तेद्रोस अधानोम गैब्रेयेसुस ने यूएन स्वास्थ्य मंत्रालय की आपातकालीन समिति की बैठक में की। तो डब्ल्यूएचओ के निदेशक कौन है? जनरल तेद्रोस अधानोम गैब्रेयेसुस। हाल ही में एनआईआरएफ सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास लगातार छठी बार शीर्ष पर है। हाल ही में किस देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के दिन में मनाया जाता है?
तो यह बांग्लादेश में 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है? तो पारसी नववर्ष नवरोज 16 अगस्त को। पारसी नववर्ष वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहला 21 मार्च को और दूसरा 16 अगस्त को। पहले की शुरुआत शाह जमशेद जी ने की थी, जिससे फसली पंथ मनाया जाता है और जिसे नवरोज कहा जाता है, जबकि दूसरा 16 अगस्त को मनाए जाने वाला नववर्ष शहनशाही है। हालांकि दोनों ही दिन सभी पारसी मिलकर यह नववर्ष मनाते हैं। नवरोज को ईरान में ईद नवरोज कहते हैं। उल्लेखनीय है कि नवरोज के 10 दिन पहले पारसी लोग मुक्ताद नामक पर्व अपने मृतकों की शांति के लिए मनाते हैं। हाल ही में अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है? तो राम नारायण अग्रवाल, इनका निधन हुआ है। भारत की लंबी दूरी मिसाइल अग्नि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एरोस्पेस वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का 83 वर्ष की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। आर.एन. अग्रवाल लंबे समय से बीमार थे और उम्र संबंधित दिक्कतों का सामना कर रहे थे। डॉक्टर अग्रवाल 1983 में परियोजना निदेशक के रूप में इनकी शुरुआत से लेकर 2 दशकों से अधिक समय तक देश के महत्वाकांक्षी अग्नि मिसाइल प्रोग्राम को लीड किया। डीआरडीओ मिसाइल वैज्ञानिक को डॉक्टर आर.एन. अग्रवाल को अग्नि मिसाइलों के जनक के नाम से भी इनको जाना जाता है। और हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को रिटायर करने का फैसला किया है? तो पी.आर. श्रेयस, इनको रिटायर किया गया है और जूनियर हॉकी टीम के कोच भी बने हैं। अभी हॉकी टीम ने कांस्य पदक अभी जीता है पेरिस ओलंपिक